आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट ऑन्कोवायरसेस एंड ट्यूमरोजेनेसिस। ऑन्कोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं विच कॉज कैंसर। नाउ व्हाट इज कैंसर? तो पहले थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। से दिस इज अ सेल एंड दिस सेल इज नॉर्मल एंड इट डिवाइड्स नॉर्मली। However, because of some reason, this cell loses control over cell division. It divides continuously, it multiplies continuously without any check, without any regulation, without any break. This results in the formation of a solid mass of cells called as tumor. इनिशियली दिस ट्यूमर डज नॉट स्प्रेड और ये एक ही जगह पर होता है और इस ट्यूमर को बेनाइन ट्यूमर और धीरे धीरे ये ट्यूमर जो है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है जहां पर ये बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, हैम्पर करता है। और ऐसे ट्यूमर को जो स्प्रेड होता है, जिसमें एबिलिटी होती है टू स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. The spread of malignant tumor throughout the body is called as metastasis. Formation of malignant tumor is called as tumorogenesis. This is called as tumorogenesis, and the disease in which abnormal cells divide uncontrollably and destroy body tissues, ऐसी disease को कहते हैं कैंसर. So कैंसर में कोई सेल ये डिवाइड करती है without any check, it divides uncontrollably and then starts to destroy bodies, normal tissue, ऐसी disease को कहते हैं कैंसर. Now this is the cell. और इसका जो cell division है, it is under the control of two types of genes. One is proto-oncogene and the other is tumor suppressor genes. Now जो proto-oncogenes जब ये normally काम करता है तो cell जो है it divides normally. However कभी कभार जो proto-oncogenes वो mutate हो जाते हैं, वो hyper active हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो cells होती है वो तेजी से divide होना start करती है, resulting in the formation of tumors. लेकिन there are these genes called as tumor suppressor genes जो cells को continuously divide होने से रोकती है. और ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, एक्चुअली ये दो किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट इज P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा. दीज आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स व्हिच डज नॉट अलाउ सेल्स टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली. या ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ट्यूमर्स को बनने नहीं देते हैं. या हम ये भी कह सकते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैंसर सेल जब बनती है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो अब बात करते हैं अबाउट P53. थोड़ा P53 प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. दिस P53 प्रोटीन इज कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ द जीनोम. जब एक सेल का डीएनए डैमेज होता है और उसके कैंसर सेल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये P53 जो प्रोटीन होता है ये सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, यानी ये सेल को डिवाइड नहीं होने देता है और ये प्रोग्राम सेल डेथ करता है, यानी ये सेल में एक ऐसा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, ऐसी रिएक्शन स्टार्ट करता है विच लीड टू द डेथ ऑफ दिस सेल्स. अगर इस प्रोटीन में कोई डिफेक्ट आ जाए या ये प्रोटीन inactive हो जाए, this cell will then start to divide continuously, resulting in the formation of a tumor. Now, oncoviruses किस तरह से कैंसर करते हैं? They are the viruses which cause cancer. Now see this cell. This cell has normal tumor suppressor proteins, that is retinoblastoma and P53, जो इस सेल को continuously divide होने से रोकते हैं, जो इस सेल को कैंसरियस होने से रोकते हैं, जो इस सेल की डिवीजन को रेगुलेट करते हैं. कभी कभार कोई वायरस जो है, खासकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, जब इस सेल के अंदर चला जाता है तो ये डीएनए वायरस कुछ प्रोटीन्स बनाता है और वो प्रोटीन्स आगे चलकर बाइंड होते हैं विद दीज ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स, जिसकी वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड देन दिस सेल विल नाउ डिवाइड कंटिन्यूअसली, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूमर. दिस इज हाउ ऑन्कोवायरसेस cause cancer. Now there are 8 human cancer causing viruses, और सबसे the most studied cancer causing human virus is Epstein-Barr virus, which causes 2 types of cancer, is Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. Burkitt's lymphoma is a malignant tumor of jaw and abdomen found in children of Central and Western Africa. There is another virus called as hepatitis B virus. It causes liver cancer. That liver cancer is called as hepatocellular carcinoma. Likewise, there is hepatitis C virus. It causes cirrhosis, that is hardening of the liver, which leads to cancer. Human herpes virus 8 and HIV virus are associated with development of Kaposi's sarcoma. Human papilloma virus, it causes cervical cancer. And there are 2 more retroviruses. Usually, cancer-causing viruses are double-stranded DNA viruses, but there are some retroviruses which are usually RNA viruses. They also cause cancers. There are at least 2 retroviruses, human T lymphotropic virus 1 and human T lymphotropic virus 2. They are associated with adult T cell leukemia and hairy cell leukemia respectively. मतलब जो HTLV1 it causes adult T cell leukemia and HTLV2 it causes hairy cell leukemia. This is all about oncoviruses and tumorogenesis.